हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप लोग। कल जो पढ़ाया हमने पढ़ा आप लोगों ने रिवाइज किया उन टॉपिक्स को? नहीं किया तो वापस ज़रूर करें। अब कोई बहाना नहीं है कि टाइम नहीं, अब अपने पास टाइम ही टाइम है। तो देखो, कल हमने मात्रक पद्धतियाँ पढ़ी थी जिसमें हमने साधारण चीज़ें पढ़ी, एपीएस, सीजीएस, एमकेएस के बारे में। उसके अलावा हमने कहा कि एमकेएस पद्धति में अपने पास दो तरह के मात्रक है, मूलभूत मात्रक, मूलभूत इकाइयाँ जिनको हम कहें, और व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं। मूलभूत में 7 मात्रक थे, वो याद होने चाहिए आप लोगों को, कल ही बता दिया था। और व्युत्पन्न इकाइयों के लिए हमने कहा वो फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, उनके सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कल देखो हमने घनत्व के बारे में पढ़ा, फिर अवर्तनांक के बारे में पढ़ा। ऐसे ही हम और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम कहें वेग के लिए, इसके लिए कह रहे हैं वेग के लिए, तो वेग का देखो फॉर्मूला क्या होता है। तो वेग हम लिखते हैं विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। तो उससे आप लोगों ने मात्रक पढ़ा, विस्थापन हम मापते हैं मीटर में, समय मापते सेकेंड में। तो क्या बन गया, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, घात -1 लिख सकते हो, इनवर्स लिख सकते हो। तो वेग का मात्रा हो गया, पढ़ा ये तो छोटी क्लास में। ऐसे ही देखो अगर हम कहते हैं त्वरण, तो वेग और चाल के लिए एक ही होता है, ध्यान रखना। वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, बस ये फर्क है। उसमें हम दूरी बटा समय लिखते हैं, मात्रक उसका भी वही आता है मीटर प्रति सेकेंड। जो वेग का आता है वही चाल का मात्रक आता है। तो यहाँ त्वरण के लिए अब देखें तो त्वरण क्या है, तो त्वरण का सूत्र हमें कहता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। और वेग में परिवर्तन, तो वेग का मात्रा लिखो, वो होता है मीटर प्रति सेकेंड, समय का मात्रा सेकेंड, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बन गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये नया मात्रक बन गया, तो आ रहा है ये। अब हम आते हैं बल के लिए। अब बल के लिए फॉर्मूला तो वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का देखो मात्रक तुम्हें पता है किलोग्राम होता है, त्वरण का ये अभी हमने लिखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बन गया केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लिखते हैं न्यूटन। क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। उसके अलावा हम बल का मात्रक डाइन भी काम में लेते हैं, डायन नहीं है ये खाने वाले, डाइन कह रहे हैं। तो न्यूटन भी लेते हैं और डाइन भी लेते हैं। न्यूटन अपने पास ऐसा ही मात्रक है, सीधे मात्रक अपने पास डाइन होता है। इसमें कन्वर्जन भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे न्यूटन डाइन का कन्वर्जन काम आएगा, ध्यान रखना। अभी हमें न्यूटन ध्यान रखना है, खासतौर से हम एमकेएस की बात कर रहे हैं यहाँ, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने पास बल का मात्रक आ गया। अब बल पर आधारित अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन सब के लिए भी हम जो बल के लिए मात्रा लिखते हैं उसके अनुसार मात्रा निकाल सकते हैं। तो अगर उसका मात्रा निकालने आगे, और जैसे मैं लेता हूँ यहाँ बल के बाद, जो अपने 12th क्लास में भी टॉपिक आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। कुछ राशि आपने 11th क्लास में भी काम आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे पहले मैं लेता हूँ एक दाब के लिए, इसके लिए लिया हमने दाब के लिए, और दाब के लिए सूत्र बता देता हूँ, बल बटा क्षेत्रफल, याद होना चाहिए अभी, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए तो देखो हमने क्या लिखा, केजी इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और बटा में क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हो, मीटर स्क्वायर लिखते हो, तो बटा मीटर स्क्वायर आ गया। सॉल्व करो तो देखो मीटर की एक घात कट गई, तो रह गया केजी, और ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर लेके आ जाओ, मीटर भी ऊपर लेके आ जाओ, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर भी इनवर्स हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ये? इसी को हम लिखते हैं पास्कल, नॉट रास्कल। क्या लिखते हैं? पास्कल लिखते हैं, PE। फिर और आगे चलते हैं, और पढ़े हैं, और भी अपने पास काफी सूत्र आएंगे काम में। जैसे एक हम लेते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का सूत्र हम लिखते हैं बल प्रति इकांक लंबाई। बल बटा क्या लिखते हैं? लंबाई लिखते हैं। तो देखो बल बटा लंबाई लिखोगे तो बल के लिए मात्र काम में लो, लंबाई के लिए भी काम में लो। बल के लिए है अपने पास kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लंबाई के लिए क्या लिखोगे? मीटर लिखोगे। मीटर विल बी कैंसिल आउट, तो क्या बच गया? kg पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास मात्रक आ गया। अब देखो ऐसे ही आवेश के लिए अगर हम बात करें, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश बराबर 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है ना, एक फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में, Q बराबर IT, विद्युत धारा गुणा समय। IT एक फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने 10th क्लास में, वो अगर हम काम में लेते हैं यहाँ, विद्युत धारा गुणा समय। और धारा के लिए क्या लेते हो? एम्पियर, और समय के लिए सेकंड। ये आ गया एम्पियर इंटू सेकंड। समझ में आ रहा है ये? ऐसे ही हम अलग अलग राशियों के लिए लिख सकते हैं। जैसे और राशि ले लें हम, मैं लेता हूं यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये आप लोगों के 10th क्लास में विद्युत क्षेत्र के बारे में इतना नहीं है, 12th क्लास में आता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसको हम लिखते हैं बल प्रति इकांक आवेश। बल बटे आवेश होता है। तो देखो बल तो हम क्या लिख सकते हैं? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे न्यूटन लिख सकते हैं। तो न्यूटन बटा आवेश के लिए एम्पियर इंटू सेकंड लिख सकते हो, न्यूटन एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये बात तक लिख सकते हैं हम सारे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी राशियां हैं अपने पास, भौतिक राशियां, जिनके मात्रक हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। कुछ हमने कल पढ़े थे, कुछ हमने आज पढ़े। इसके अलावा भी बहुत सारी राशियां हैं जो हम 11th क्लास में भी पढ़ेंगे और 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। अलग अलग भौतिक राशियों के लिए अलग अलग मात्रक होते हैं। कुछ भौतिक राशियों के लिए एक जैसे भी मात्रक आते हैं, विमीय सूत्र आगे आएंगे, वो भी एक जैसे प्राप्त होते हैं। कुछ राशियों के मात्रक ही नहीं होते, वो मात्रकहीन होती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो देखो हम बार बार एक शब्द काम में ले रहे हैं, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के सर आप बता तो नहीं रहे, लेकिन अभी शब्द काम में लेते जा रहे हैं विमीय सूत्र, तो वो भी हम पढ़ लें। ये हम और पढ़ेंगे, इतने ही नहीं है, ध्यान रखना। जितनी भौतिक राशियां हैं उन सब के मात्रक हम निकाल सकते हैं। ये तो उनमें से कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल थे। अब जब हम बात कर रहे हैं विमीय सूत्रों, विमाओं की बात कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, ये चीज़ें तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी, ये तो पढ़ा है ना। मात्रक तो आप लोगों को लिखने आते हैं, 10th क्लास से आपने मात्रक लिखे ही है। एम्पियर भी आपने काम में लिया है, मीटर प्रति सेकंड भी काम में लिया है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ विमाएं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज, डायमेंशंस, विमीय सूत्र। और डायमेंशंस क्या है सर? तो पहले तो विमाएं होती क्या है, लिखते क्यों हैं, कैसे लिखते हैं? कहा था ना आप लोगों को कल, फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या है, क्या है, कैसे है और क्यों है। तो वो चीज़ हम यहाँ देखें। तो देखो विमीय सूत्र हम कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के
मात्रा को प्रदर्शित करने का तरीका है। किसको प्रदर्शित करने का तरीका है? मात्रा को प्रदर्शित करने का तरीका है। तो मात्रा को कैसे प्रदर्शित करें? तो एक अपने पास यूनिट वे बनाया हमने। क्यों बनाया एक यूनिक वे? तो हम कहते हैं कि विमीय सूत्र लिखने से मापन पद्धति पर निर्भरता खत्म हो जाती है। फिर हमें कोई लेना देना नहीं कि वो IPS है, CGS है, MKS है, उनको भी हम आपस में बदल सकते हैं, लेकिन ये उन पर निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखें। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं? तो देखो, जो अपने पास 7 मूल मात्रक है उनमें M, L, T ये 3 खास तौर से काम आते हैं, इसलिए हम कई बार इसको MLTs भी बोलते हैं। M स्टैंड करता है यहाँ मास के लिए, इसके लिए मास के लिए, द्रव्यमान के लिए। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखना, M मीटर नहीं है, वो मास है, द्रव्यमान है, ठीक है। और L होती है यहाँ लेंथ, लंबाई, जिसको मीटर मापते हैं। फिर T आता है टाइम, समय, जिसको हम सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये 3 काम आते हैं, इसलिए हम विमाओं को MLTs भी बोलते हैं। बाकी तो 7 मूल मात्रक हम काम में ले सकते हैं। अब देखो, तापमान है तो हम केल्विन काम में लेते हैं, इसलिए K लिखते हैं। K किसके लिए आ रहा है? केल्विन के लिए, टेम्परेचर के लिए, ताप के लिए। फिर विद्युत धारा के लिए हम एम्पियर काम में लेते हैं, विद्युत धारा के लिए एम्पियर काम में लेते हैं। फिर इंटेंसिटी के लिए, तीव्रता के लिए हम I काम में लेते हैं। और फिर पदार्थ की मात्रा के लिए मोल काम में लेते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं मोल। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 मूल मात्रा आ गए। 7 आ गए ना यहाँ। ये तीव्रता है, ये पदार्थ की मात्रा है, मोल। तो ये 7 मूल मात्रक होते हैं। अब किसी फॉर्मूले में जितनी घात आती है, जैसे मीटर स्क्वायर आया, सेकंड स्क्वायर आया या सेकंड क्यूब आया, जितनी उसकी घात आती है उतनी ही उससे संबंधित टर्म के लिए घात लगा देते हैं। द्रव्यमान की आ रही है मतलब M की घात लिख देंगे, लंबाई के लिए आ रही है मतलब L की घात लिख देंगे, अगर सेकंड की गई घात आ रही है मतलब T की घात लिख देंगे। तो इस तरह से ये मूल मात्रक जो है, इनके रूप में हम विमाएं लिखते हैं, विमीय सूत्र लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताएं। मूल मात्रक की अगर हम बात करें, फंडामेंटल यूनिट की बात करें, तो देखो मूल मात्रक हमने जो पढ़े उसमें हमने कहा पहले द्रव्यमान। क्या पढ़ा था? द्रव्यमान पढ़ा था, मास के लिए पढ़ा था। और वो किससे मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। किलोग्राम की घात कितनी है? 1 है। तो 1 है मतलब M की घात तो 1 आएगी, बाकी सब की घात क्या हो गई? 0 होगी। L0, T0, K0, A0, I0, मोल 0। किसी की घात 0 मतलब उसका मान 1 होता है, याद रखना। तो इन सब की घातें तो 0 0 मतलब सबके मान 1 1 1 हो गए। यहाँ M की घात 1 है मतलब केवल क्या बच गया? M1 बच गया। और 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, घात 1 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब M आ गई, मास आ गया। फिर चलते हैं आगे। अगर मैं कहता हूं लंबाई लेनी है, लेंथ लेनी है, तो लंबाई किससे मापते हैं हम? मीटर। किससे मापते हैं? मीटर में। तो जो बाकी सब की घातें 0, केवल किसी घात आएगी? लेंथ आएगी, L1 आएगी। अगर हम कहते हैं तापमान लेना है तो वो हम केल्विन में मापते हैं, तो केवल घात किसकी आएगी? K की घात आएगी। समझ में आ रहा है ये? अब इसी के साथ अगर कोई व्युत्पन्न राशि ले ली जाए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम क्षेत्रफल लेते हैं। तो क्षेत्रफल किससे मापते हैं? मीटर स्क्वायर में। किससे मापते हैं?
सॉरी मीटर स्क्वायर मापते हैं। तो मीटर स्क्वायर है मतलब विमा क्या लिखोगे, विमा लिखने के लिए बाकी सारे जीरो, एल की पावर कितनी हो गई 2, कितना आ गया L2 आ गया। सॉरी क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब कोई दूसरी राशि अगर दी हुई कि और कोई दूसरी राशि दे रखी है और उसका भी हमें विमीय सूत्र लिखना हो, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब तो हम सीख गए हैं, देख ले वापस इसको एक बार कि किस तरह से लिखा गया है। आसान तरीका है वैसे। अगली भौतिक राशि ले, ये हटा देते हैं। देखो जैसे एक मैं राशि देता हूं घनत्व। तो घनत्व के लिए हमने देखो क्या लिखा था, द्रव्यमान बटा आयतन। तो मात्रक आया था अपने पास केजी प्रति मीटर क्यूब। अब विमीय सूत्र लिखो, केजी मतलब द्रव्यमान, तो क्या आया m1 बट्टे मीटर क्यूब है, बटा में है राशि ऊपर जाएगी तो घात हमेशा इनवर्स होगी, मतलब प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, निशान बदल जाएगा। मीटर क्यूब है मतलब L-3, m1 L-3, सिंपल है। देखो फिर आगे चलते हैं, बल के लिए लिखे या पहले वेग के लिए लिखते हैं। वेग के लिए हमने क्या लिखा था, मीटर प्रति सेकंड, मात्र लिख दिया था अभी हमने। मीटर के लिए लिखोगे मतलब क्या m आएगा 9, m0 किलोग्राम नहीं है, द्रव्यमान नहीं आ रहा है, मास नहीं आ रहा है, तो m0। मीटर है मतलब लेंथ है, लंबाई है, घात 1 है मतलब L1 है। फिर बटा में सेकंड है, सेकंड है मतलब टाइम है, टाइम आएगा मतलब t की घात आएगी। t की घात कितनी आएगी, तो सेकंड की घात 1 है, वो भी बटा में है, तो 1 आई बटा में मतलब माइनस 1 आई, L1t -1 हो गया। फिर थर्ड नंबर आते हैं त्वरण के लिए। त्वरण के लिए क्या लिखा था हमने मात्रक, बताओ बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखें क्या लिखा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए क्या लिखोगे, m आएगा क्या 9, L1 पर सेकंड स्क्वायर t -2, m0 L1 t -2 आ गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, बल के लिए। बल के लिए हमने लिखा था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा त्वरण। केजी मतलब अब आया है 1 बार, मीटर मतलब लेंथ 1 बार, सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम, बट्टे में है मतलब -2। देखो m1 L1 t -2, m1 L1 t -2। 1 देखो मैंने कहा लिखना जरूरी नहीं है, m L t -2 सदाएं रीड कर सकते हैं। फिर चले नेक्स्ट, बल के बाद बल से संबंधित दूसरे सूत्र, जैसे अभी हमने लिखा था दाब के लिए, वही हम वापस लिखते हैं। तो दाब के लिए क्या कहा था, बल बटा क्षेत्रफल लिखा था ना हमने, बल बटा क्षेत्रफल लिखा था। तो देखो क्या था, बल के लिए केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा क्षेत्रफल था मतलब मीटर स्क्वायर था, मीटर काटते हैं घात तो रह जाता है केजी बटा मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। विमा लिखे, विमा लिखोगे तो केजी के लिए क्या लिखोगे, m1 बटा में मीटर है मतलब L -1 बटा में सेकंड स्क्वायर है मतलब t -2। ओके, समझ में आया, ये लिख सकते हैं इसे। आगे और प्रैक्टिस करें और करते हैं, कुछ आप लोग भी घर पे करें प्रैक्टिस, बुक्स में से देख के। पृष्ठ तनाव
प्रस्थ तनाव का सूत्र अभी हमने लिखा था, देखो बल बटे लंबाई मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा लंबाई मतलब मीटर मीटर मीटर। देखते ही कट गया तो रह गया केजी बटा सेकंड स्क्वायर। केजी मतलब m1, l तो है ही नहीं, पर सेकंड स्क्वायर मतलब t माइनस 2। ये विमा आ गई, देखो प्रस्थ तनाव के लिए क्या आ गया, m1 l0 t माइनस 2। ये आपके पास विमा है। ऐसे ही और भी बहुत सारी विमाएं लिख सकते हैं अलग अलग भौतिक राशियों के लिए, और भी हम विमेय सूत्र लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, विमेय सूत्र समझ में आना बहुत ज़रूरी है। विमाएं जैसे हम 12th क्लास में भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका मात्रक हमेशा लिखते हैं, उसकी विमेय सूत्र हम लिखते हैं, ये तो अपने बार बार काम आएंगे। तो पहले तरीका क्या है वो सीख लें, ये धीरे धीरे सीख लें, लेकिन आना जरूर चाहिए। ओके, नेक्स्ट और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।